नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गुजरात के खंभात शहर में स्थित रामू काका मांझा मेकर फैक्ट्री में, जहां पर हम देखेंगे कि फैक्ट्री में मांझा कैसे बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अरे वही मांझा जिसे आप मकर संक्रांति के त्योहार पर आसमान में रंग बिरंगी पतंग उड़ाने का लुत्फ उठाया करते हैं। मजा आता है ना मांझे के साथ पतंग उड़ाने में। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया शुरू होती है उच्च क्वालिटी के धागों को सबसे पहले सेलेक्ट करने से, और उन धागों को और भी ज्यादा मजबूत और शार्प बनाने के लिए लिक्विड मिक्सचर तैयार करके, अब ये लिक्विड मिक्सचर में ऐड किए जाने वाले सारे मटेरियल्स तो मैं डिस्क्लोज कर ही नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीजों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कांच का पाउडर। आप यही सुनना चाहते थे ना? देखो, मिलाया जाता है। इसके बाद आता है कलर और फिर और भी कई अन्य सारे पदार्थ। अब इन सभी मटेरियल्स को एक बड़े से पतीले में चूल्हे पर मिक्स किया जाता है और साथ ही थोड़ी थोड़ी देर पर इनकी कंसिस्टेंसी भी चेक की जाती है। अब पूरी तरह से मिक्सचर के तैयार हो जाने के बाद इसे छलनी द्वारा छानकर एक बाल्टी में निकाल लिया जाता है। दोस्तों, इस फैक्ट्री में रोजाना कम से कम 50 लीटर से भी ज्यादा लिक्विड बनाया जाता है। और तो और, जैसा कि आप देख रहे हैं, मिक्सचर में पहले कांच का पाउडर ऐड किया जाता है और इसके थोड़ी देर बाद इसमें कलर भी ऐड किया जाता है। अब इसे अच्छे से मिक्स किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले काले रंग का मांझा बनाया जा रहा है। इसके लिए एक ओर चरखे को मशीन पर सेट किया जाता है और दूसरी ओर सफेद डोरी के रील को स्टेबिलिटी और बैलेंस के लिए स्टैंड में लगाया जाता है, जहां से वो कलरफुल मिक्सचर में गोते लगाते हुए और मिक्सचर की मदद से धारदार होकर निकलती है और वहां से चरखे की ओर बढ़ती है, जहां पर मोटर की मदद से चरखा लगातार इतनी तेजी से रोटेट करता है कि बस गुम 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 कुछ ही मिनटों में पूरी रील को समान रूप से लपेट देता है। देखा आपने? और हाँ दोस्तों, पतंग उड़ाते समय अपनी उंगलियों का ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इस कांच की डोरी से आपका हाथ भी कट सकता है। भैया, सावधानी जरूरी है। और क्या, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी सेम प्रोसेस के द्वारा गुलाबी और लाल रंग का मांझा भी बनाया जा रहा है। फिर से लिक्विड मिक्सचर में रंग और कांच का पाउडर डालकर सफेद डोरी को गुलाबी और लाल मांझे में कन्वर्ट किया जा रहा है, और इसी प्रकार से कस्टमर्स की डिमांड के अनुसार यहाँ पर अलग अलग रंगों के मांझे बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये रील करीबन 500 से 5000 मीटर लंबाई वाले होते हैं और रोजाना यहाँ पे करीबन 400 से अधिक रोल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी लंबाई! भैया, इतने में तो हम अहमदाबाद से सूरत पहुंच सकते हैं। क्यों भैया? खैर दोस्तों, अब इन चरखों को धूप में 2 से 3 घंटों के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है, जिससे कि ये डोरियां और इनमें लगा हुआ मिक्सचर अच्छे से सूख के बढ़िया तरीके से टाइट हो जाता है। अब धूप में ये रंग बिरंगी डोरियां कितनी सुंदर और वाइब्रेंट लग रही हैं, है ना? बिल्कुल मकर संक्रांति वाली वाइब दे रही हैं। तो भाई, अब मांझे के सूख जाने के बाद बारी आती है फिरकी की। अरे नहीं 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 नहीं, हम किसी की फिरकी लेने की बात नहीं कर रहे हैं भैया, आप वीडियो देखो पूरा। मैं बात कर रहा हूँ मांझा लपेटने वाली फिरकी की, जो मार्केट में बेची जाती है। अब बारी आती है मांझे को फिरकी में लपेटने की। इसके लिए चरखे को रैपिंग जोन में लाया जाता है, जहां पर एक ओर चरखा रखा जाता है और दूसरी ओर ऑटोमेटेड मशीन में फिरकी को फिट कर दिया जाता है, और फिर इसे मोटर की मदद से रोटेट करके चरखे में से सारा मांझा फिरकी में 7 से 8 मिनटों में लपेट दिया जाता है। और अब तो भैया, इस शार्प मांझे से हम दूसरों की पतंग काट कर काई पोचे इसका नारा भी लगा सकते हैं। यार, कितनी मजेदार प्रोसेस है ना, सच में। इसे तो देखकर ही मकर संक्रांति के लिए मेरा उत्साह बढ़ गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे रंग बिरंगे मांझे फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। अरे अरे अरे, जरा रुकिए, अभी कहाँ? अभी तो केवल मांझा ही फैक्ट्री में बनकर तैयार हुआ है। अभी तो इन्हें हम तक पहुंचाने के लिए भी तो तैयार करना है। तो अब इन सभी फिरकी के दोनों तरफ कंपनी की पहचान वाले प्रिंटेड स्टिकर लगाए जाते हैं, जिस पर कंपनी का नाम प्रिंटेड होता है, और साथ ही श्रिंक पैकिंग के साथ कंपनी का एक और स्टिकर लगाया जाता है, जिस पर नाम और लोगो दोनों प्रिंटेड होते हैं। इसे फिरकी पर लपेटकर पैकिंग कर दी जाती है।
अंत में दोस्तों फिरकियों को साइज के अनुसार स्टोरेज एरिया में अरेंज करके रखा जाता है, जहां से इन्हें एक बड़े से बैग में भर के मार्केट में बेच दिया जाता है और फिर अपने नजदीकी मार्केट से लोग अपनी पसंद की साइज और रंग वाली फिरकी खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ये फिरकी खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप भी अपनी फैक्ट्री को हमारे चैनल पर अनबॉक्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। तो कैसी लगी आज आपको हमारी ये रामू काका मांझा मेकर फैक्ट्री की ये वीडियो टूर? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी प्रोसेस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। दोस्तों, ऐसे ही और भी फैक्ट्री अनबॉक्सिंग की दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अनबॉक्स फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे एक और फैक्ट्री अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।